हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट टिप्स में। तो मैं आज आपको पढ़ाने आया हूँ वर्ब यानी क्रिया। तो वर्ब क्रिया पार्ट ऑफ स्पीच का चौथा प्रकार है, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच से पहले नाउन और प्रोनाउन और तीसरा एडजेक्टिव्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अंग्रेजी सीखने के लिए हमें वर्ब के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका प्रयोग इंग्लिश के हर एक वाक्य में ज़रूर किया जाता है। हमें टेंस को सीखने में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। आज हम सीखेंगे वर्ब क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं। अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आपको वीडियो ध्यान से देखनी होगी। चलो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो अब हम बात करते हैं इसके वर्ब यानी कि क्रिया के बारे में। तो डेफिनेशन दी हुई हमें कि दैट वर्ड विच रेफर्स टू द डूइंग और हैपनिंग ऑफ एन एक्शन और इवेंट इज कॉल्ड द वर्ब। यानी वह सब जिसमें कुछ करने या होने का बोध होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। हम बात करते हैं उसके काइंड्स के बारे में। तो काइंड्स ऑफ वर्ब यानी क्रिया के प्रकार। तो कहा जाए तो देयर आर टू टाइप्स, ये होते हैं हमारे दो प्रकार के। तो पहला आता है हमारा मेन वर्ब, जिसे हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल वर्ब भी हमसे बोल सकते हैं। सेकंड आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, चलिए अब इसे हम थोड़ा समझने के लिए इसकी डेफिनेशन से चलते हैं। तो डेफिनेशन हमें दी गई है मेन वर्ब की। लिखा है दैट वर्ब विच एक्सप्रेसेस द सेंट्रल मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड मेन वर्ब। यानी वह क्रिया जो वाक्य में मुख्य अर्थ को बताती है उसे हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में लिखा है आपका ईट, गो, कम, ड्रिंक, डाई, लिव, प्ले और ETC। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट यानी कि हेल्पिंग वर्ब की तरफ। तो हेल्पिंग वर्ब जो हमें दी हुई है उसकी डेफिनेशन है दैट वर्ब विच इज़ हेल्पफुल टू एक्सप्रेस द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब इज कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब। यानी वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता करती हो ना, सहायक हो। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, यूज, टू। तो ये भी सभी क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब है हमारी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो चलिए अब हम सेंटेंस के अनुसार समझते हैं कि वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है। चलिए अब हम शुरू करते हैं वाक्य को। जैसे मैंने सेंटेंस लिख दिया कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल। तो वह क्या, उसने क्या लिखा कि वह स्कूल जा रहा है। तो ही यहाँ पर क्या हुई हमारी, ये वो हमारा सब्जेक्ट, और इज हमारी यहाँ पर क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब। गोइंग हमारे यहाँ क्या हुई, मेन वर्ब हुई, मेन वर्ब। अब टू स्कूल यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो डेफिनेशन क्या आती है हमारी कि वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक हो, है ना। सब्जेक्ट बताए, ऑब्जेक्ट भी बताए और मेन वर्ब भी बताए और हेल्पिंग वर्ब बताए। तो इस वाक्य से आपको क्लियर हो चुका होगा कि सब्जेक्ट भी इसने बता दिया, हेल्पिंग वर्ब बता दी और मेन वर्ब बता दी और ऑब्जेक्ट भी हमारा बता दिया। चलिए कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे मैंने लिख दिया आपका कि राम डज नॉट ईट मैंगो। तो
राम आम नहीं खाता है। तो राम यहाँ पर क्या हुआ, एक सब्जेक्ट हुआ। और डज नॉट हमारे यहाँ पर क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब हुई, हेल्पिंग वर्ब। और ईट यहाँ पर हमारा क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ। और मैंगो हमारे यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये हमारी क्रिया ने बता दी। अब हम मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उसके टाइप्स ऑफ मेन वर्ब कि ये कितने प्रकार के होते हैं हमारे। तो जिस प्रकार वर्ब के दो प्रकार होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, तो उसी प्रकार मेन वर्ब के भी दो प्रकार होते हैं। जैसे नंबर 1 की बात करें, ट्रांजिटिव, ठीक है। सेकंड जो होता है हमारा इंट्रांजिटिव, ठीक है। तो पहला हम पॉइंट की बात करें, यानी कि ट्रांजिटिव की बात करें, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हिंदी में से हम बोलते हैं सकर्मक। इसे बोलते हैं हम सकर्मक क्रिया। और जो दूसरा होता है हमारा वो बोलते हैं अकर्मक, अकर्मक क्रिया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो लिखा है आपका दैट मेन वर्ब विच टेक्स वन और मोर ऑब्जेक्टिव्स इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब। तो जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट ले, यानी जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट लेते हैं, वही हमारे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। चलिए और अच्छा समझने के लिए हम बात करते हैं इसके वाक्य के लिए, ये वाक्य का प्रयोग करके। जैसे मैं सेंटेंस लिख देता हूँ, जिसमें लिखा ही रन्स द शॉप, तो उसमें है कि वह दुकान चलाता है। तो अगर हम बात करें तो ही यहाँ पर हमारा एक सब्जेक्ट हुआ, और जो रन्स है हमारा वो हुई ट्रांजिटिव वर्ब, और द शॉप हमारा यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम दूसरे वाक्य से समझते हैं एक और। अगर हम एक सेंटेंस की और बात करें तो जैसे मैं सेंटेंस लिख देता हूँ कि आई गिव यू ए पेन। तो आई यहाँ पर क्या हुआ, हमारा एक सब्जेक्ट हुआ, और गिव हमारे यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब, और यू यहाँ पर क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ, और ठीक है, ठीक है। और यहाँ अगर हम बात करें तो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो यानी कि हमारे ये क्लियर हो जाता है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। तो देखो अभी जो हमने आपको एग्जांपल बताए हैं उसी से हमारे सभी ट्रांजिटिव और वैसे हमारे सभी चीज़ क्लियर हो जाती होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड की तरफ, ठीक है। तो अब सेकंड को समझने के लिए जो है हमारे जो भी चीज़ थी वो हमारे सामने क्लियर हो चुकी है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब की अगर बात करें कि दैट मेन वर्ब विच डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, यानी जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, सिर्फ अपने ही सेंटेंस अलग लेते हैं। कैसे, अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ कि यू गो, तुम जाते हो। तो अब यहाँ पर हम बात करें तो यू यहाँ पर क्या हुआ, एक सब्जेक्ट हुआ, और गो यहाँ पर क्या हुआ, इन ट्रांजिटिव हुआ, इन ट्रांजिटिव हुआ। चलिए एक एग्जांपल अगर बात करें तो देखो अब हमारे क्या है, ये हमारे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हमारे क्लियर हो जाते हैं इस प्रकार। तो दोस्तों आज हमने इस लेसन में वर्ब के बारे में पूरी तरह जानकारी पढ़ी, जिससे आप सब आसानी से क्रिया वर्ब को बहुत आसानी से समझ चुके होंगे।
तो दोस्तों आज की वर्ब की जो आपने ज़रूर अच्छी लगी होगी क्लास। यदि आप क्रिया वर्ब से जुड़े हो तो सुझाव देने चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।